हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने बात की थी राष्ट्रपति के शासन में, और विशेष रूप से जो है हम भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। और भाग जो 5 है वो अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के और 151 तक जो है क्या है उल्लेखित है। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, 5 में संघ के शासन का जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इस शासन के जो 3 अंग होते हैं जिनसे मिलकर के जो है सरकार बनती है, उसका जो है विस्तृत रूप में उनका जो गठन है, उनको जो शक्तियां हैं, उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है प्रावधानों का जो है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो हमारे देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। और जो राष्ट्रपति का जो पद है वो जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो है कि ब्रिटेन में जो है वंशानुगत कार्यपालिका होती है, वहाँ पे जो है जो कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? सम्राट होता है, सम्राट या साम्राज्ञी। तो उसका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, और जबकि हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं होता है, हमारे यहाँ पे जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्या होता है, निर्वाचित होता है। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, और उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हमने बात की थी, और राष्ट्रपति पद के लिए जो है 50 अनुमोदक और 50 क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति पद की शपथ देखी थी कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जो जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों, हमने राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की थी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा विद्यार्थियों, हमने ये देखा था कि राष्ट्रपति को जो समय से पूर्व हटाने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी? महाभियोग जो आर्टिकल जो अनुच्छेद 61 है उसमें उल्लेखित है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसको हम विभिन्न अनुच्छेदों में बांट करके उसका अध्ययन कर रहे हैं। मोस्टली आर्टिकल 52 से लेकर के और जो 62 है वहाँ तक जो है राष्ट्रपति पद से संबंधित जो है क्या है, अनुच्छेद है। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम बात करेंगे, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति पद का जो है प्रावधान भारतीय जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद में महत्वपूर्ण कौन कौन सी जो है बातें हैं। आप सब जानते हैं कि आर्टिकल जो 63 है उसमें जो है उपराष्ट्रपति पद का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में हम जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के अभी हम फिलहाल जो हैं संविधान के जो प्रमुख भाग हैं, और टोटली जो भाग हैं वो कितने हैं? 22 हैं। और प्रमुख भागों के अंतर्गत जो है उनका जो है विषय क्या क्या है, क्या कौन कौन से विषय जो है के संबंध में जो है उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उनका उल्लेख है। तो निश्चित रूप में आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट आज की क्लास के अंतर्गत, जिसमें हम जो है कल एक जो है 62 रह गया था, 61 तक हमने चर्चा की थी। और अनुच्छेद जो 62 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए राष्ट्रपति का जब निर्वाचन की जो पदावधि है उसकी समाप्ति से पहले ही जो है क्या कर लिया जाता है? निर्वाचन कर लिया जाता है।
प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करने हैं आर्टिकल जो अनुच्छेद 63 है, और 63 में जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है कि भारत के लिए जो है एक क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य करेगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में भी जो है उपराष्ट्रपति क्या करता है, कार्य करता है। डियर स्टूडेंट्स, तो भारत का उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में है। और ये जो उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। डियर स्टूडेंट्स, अनुच्छेद जो 64 है, 64 में कि ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, प्रदेश सभापति होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, और संसदीय प्रणाली को हमारे यहाँ पे जो है अपनाया गया है भारत में। कौन सी शासन प्रणाली को, संसदीय। और संसदीय जो प्रणाली ली गई है वो कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की जो है कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो सामूहिक जो मंत्री परिषद होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति, जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से क्या होती है, वो उत्तरदायी होती है। तो उपराष्ट्रपति का जो है राज्यसभा का जो प्रदेश सभापति होता है वो कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। ये कौन सी अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद 64 में। तो हमारी जो संसद है, और संसद जो होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो संसद हमारी जो है क्या है, द्विसदनात्मक है, अर्थात संसद के 2 सदन हैं। और संसद का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग के रूप में होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का जो प्रदेश सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य करता है कार्यवाहक के रूप में, तो राज्यसभा का वो प्रदेश सभापति के रूप में कार्य करता है। डियर स्टूडेंट्स, जो अनुच्छेद 65 है, और 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी जो है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। आपको पता है कि संसद द्विसदनात्मक है और लोकसभा संपूर्ण देश की जनता का जो है प्रतिनिधित्व करने वाला क्या होता है, सदन होता है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। और राज्यसभा संघ की जो इकाइयाँ होती हैं उनका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा उच्च सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। डियर स्टूडेंट, आर्टिकल जो 66 है 66 में उपराष्ट्रपति पद का क्या किया गया है, निर्वाचन के संबंध में जो है बंद किया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों जो सदस्य होते हैं, यानी निर्वाचित भी और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। जबकि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जो है संसद के दोनों सदनों के, केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित भी और मनोनीत दोनों ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अनुच्छेद जो 67 है 67 है उसमें उपराष्ट्रपति पद का क्या किया गया है, या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का बंद किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति की भांति कितने होता है, 5 वर्ष होता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 68 है वो चुनाव का समय जो है इसमें निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 69 के अंतर्गत शपथ, और आपको पता है कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो तो किसके द्वारा दिलाई जाती है, जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती हैं, वो उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 70 है इसमें उल्लेखित है कि वैसा किसी आकस्मिकता की स्थिति में जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, वैसी स्थिति में संसद को जो अच्छा लगे वो कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है देश का, उसके जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, मोस्टली जो है 63 है। इसके अलावा जो है 63, 64, 65 और 66, 67, 68, 69 और 70
इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कि आर्टिकल जो 71 है 71, उसमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के विवादों को जो है कौन सुलझाएगा, अर्थात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवादास्पद स्थिति आती है, कंडीशन आती है, तो उसको सुलझाने का जो दायित्व है, जो कार्य जिसको सौंपा गया है, वो किसको सौंपा गया है? सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है। यानी जो हमारी जो मुख्य जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका और न्यायपालिका का जो गठन है वो पिरामिड की भांति होता है। आप सब जानते हैं कि सर्वोच्च स्तर पे जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद में राज्य स्तर पर राज्यों में जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं, और इनके अधीनस्थ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में जो है क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो विद्यार्थियों जो हैं, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का जो काम करता है, कौन करता है? वो सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 72 है उसमें राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति क्या की गई है? प्रदान की गई है। डियर स्टूडेंट्स, अति महत्वपूर्ण कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की जो शक्तियां हैं, जब हम राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे, स्पेशली राष्ट्रपति के संदर्भ में हम बातें करेंगे, तो हम वहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तृत रूप से जो है क्या करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, उसको जो है विधायी शक्ति होती है, कानूनी शक्ति भी होती है, वित्तीय शक्ति भी होती है, इसके अलावा क्षमादान की शक्ति भी होती हैं। राष्ट्रपति को जो है कूटनीतिक शक्तियाँ भी जो है उसके पास में होती हैं। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति को जो है कौन सी शक्तियाँ होती हैं? आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंशियल जो पावर होती हैं, जिसके अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 352 है, 356 है और 360 है। 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी देश पर किसी दूसरे देश ने जो है आक्रमण कर दिया हो, या जो है देश में आंतरिक अशांति की स्थिति, यानी सशस्त्र विद्रोह, अब उसको चेंज कर दिया गया है कि आंतरिक अशांति की स्थिति महसूस, लेकिन नहीं, उसको जो है कि अब सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश में जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। डियर स्टूडेंट, अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई है वो जो है देश में 3 बार हुई है। जैसे कब कब कि एक तो 1962 में जब चीन ने भारत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। इसके अलावा 1971 में जब पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था, और उसके अलावा 25 जून 1975 को जो सबसे दीर्घ यानी लंबी अवधि तक जो आपातकाल चला, जिस समय देश की जो पीएम थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। उनके समय में कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अवैध करार घोषित कर दिया था, तो पूरे देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तो हमारे देश में अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है, कितनी बार लागू किया गया है? 3 बार लागू किया गया। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत जो है कि भाई जो मोस्टली एक तो जो है संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां, जिसमें सामान्य शक्तियों के अंतर्गत उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, और इसके अलावा जो है आपातकालीन शक्तियों के रूप में देखते हैं। तो आपातकालीन शक्तियों में एक तो 352 में कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल आता है, और 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसका कई बार जो है उपयोग हुआ है और लागू भी किया गया है, जो है कि अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, वहाँ पर संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति हो रही है, तो राज्य में जो है राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य में, और राज्य का शासन जो चलता है वो राज्यपाल के नाम से चलता है। क्योंकि राज्यों में भी जो है कौन सी शासन प्रणाली, राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को जो है अपनाया गया है, तो राज्यपाल की सूचना के उसके प्रतिवेदन के आधार पर। तो डियर स्टूडेंट, 356 में क्या है? राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। और 360 है उसमें आता है वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल आता है? वित्तीय आपातकाल आता है अगर देश की अर्थव्यवस्था जो है संकट में पड़ गई हो, या देश पर किसी दूसरे देश का भारी कर्जा हो गया हो जिसको देश चुकाने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन अभी तक जो है इस प्रकार की स्थिति नहीं आई है, और एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया है। डियर स्टूडेंट, तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास में जो पावर्स होती हैं,
उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति भी प्रदान की गई है, जिसको राष्ट्रपति के पास में जो क्षमा के लिए जो याचिका भेजी जाती है उसको कौन सी याचिका बोलते हैं? दया याचिका, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराधी की सज़ा को जो है कम किया जा सकता है। अगर किसी को कोर्ट के द्वारा जो है उसको डेथ वारंट जारी किया गया हो, मृत्युदंड दिया गया हो, तो राष्ट्रपति जो है उसको जीवन दान में बदल सकता है। तो ये राष्ट्रपति की जो क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद कौन से में है? 72 में प्रदान की गई है। और अनुच्छेद जो 73 है 73 उसके अंतर्गत कि संघ की कार्यपालिका जो है कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। और जो हमें पता है कि कानून जब बनता है, जो कानून बनने से पहले क्या होता है? विधेयक होता है। और विधेयक जनरली साधारण विधेयक के रूप में, इसके अलावा फाइनेंशियल जो बिल होता है, वित्तीय विधेयक होता है, और जो संसद के दोनों सदनों से क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। और जो विद्यार्थियों विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक का मतलब होता है कानून का जो प्रस्तावित जो ड्राफ्ट होता है, प्रारूप होता है, वो क्या कहलाता है? वो विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। और विधेयक संसद के जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उसको अनुमति के लिए, हस्ताक्षर के लिए किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जैसे राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होते हैं तो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? वो पीएम होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। डियर स्टूडेंट, दो प्रकार की कार्यपालिका, जिसमें नाम मात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका। और नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति आता है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका में कौन आता है? प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री हमारे देश के शासन का जो है प्रमुख होता है, यानी शासनाध्यक्ष के रूप में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। और जिसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के बनती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और कौन आते हैं? और आते हैं उपमंत्री। तो मंत्रिपरिषद जो होती है प्रधानमंत्री के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए, और राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए जो है क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रमुख रूप से जो बात की है भारतीय संविधान के भाग 5 और भाग 5 के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, हम उनको विभिन्न जो है इसमें बांट करके जो है उसका क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 में संघ के शासन का क्या किया गया? उल्लेख किया गया कि संघ के शासन में मोस्टली रूप में जो है हमारे जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, यानी जो संघ सरकार है और उसके जो 3 जो अंग हैं उसके बारे में जो है विस्तृत रूप से जो है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत उनको जो है शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, शक्तियों का जो है पृथक्करण किया गया है। और जो है अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के और 151 तक क्या है? वर्णित है, उल्लेखित है। जिसमें आर्टिकल जो 52 है, 52 से लेकर के और मोस्टली हम बात करते हैं अनुच्छेद 62 तक, तो उसमें जो प्रावधान है वो किसका है? वो राष्ट्रपति का है। किसका प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति के संदर्भ में जैसे राष्ट्रपति पद का उल्लेख, ठीक है, आर्टिकल 52 में। इसके अलावा राष्ट्रपति का जैसे निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति की पदावधि हो गई, राष्ट्रपति का वेतन हो गया। इसके अलावा जो है मोस्टली बातें जो हम कर रहे हैं उसी के अंतर्गत जो है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग प्रस्ताव, यानी राष्ट्रपति को समय से पहले हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? महाभियोग। और महाभियोग की जो प्रक्रिया जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। संसद के एक सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पूर्व जो है सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया में भाग भी ले सकता है, उपस्थित हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को उसमें वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। तो आदि बातों पे हमने चर्चा की। उसके बाद में जो है हमने आज की क्लास के अंतर्गत जो बात की है कि उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में, कि उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 63 में किया गया है, और 63 के बाद में 64, 65 और 66, 67 तक, इसके अलावा 68, 69, 70
और डियर स्टूडेंट्स जो है 71 तक जो है मोस्टली जो है हम किस पे हमने देखा है उपराष्ट्रपति पद के। तो डियर स्टूडेंट्स इससे आगे अनुच्छेदों की जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और डियर स्टूडेंट्स अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, निश्चित रूप में आपके समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जो है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।